हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो। हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते रहो, हमेशा यूं ही खुश रहो। ज़िंदगी आपकी रोशन रहे, आबाद रहे, आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाओ, सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो, ऊंचाइयों को छुओ, रोशनियों को छुओ, बहुत सुंदर आपका जीवन हो, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन हो, ढेर सारी ब्लेसिंग्स हो, ईश्वर आपकी प्रोटेक्शन करे, कोई नेगेटिविटी आपके आसपास ना फटके। इतनी प्यारी सी मंगल कामना के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आज की रीडिंग इशारा कर रही है एक ऐसी सिचुएशन पर, एक ऐसी सिचुएशन की तरफ जो आपके लाइफ में जिसे बोलते हैं ना कि वापस से क्रिएट हो रही है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो आपकी लाइफ में पहले भी क्रिएट हो चुकी है और ये वापस से क्रिएट होने जा रही है। फिर से आपकी लाइफ में ये सिचुएशन क्रिएट होने जा रही है। पर यहाँ पर सबसे बड़ी जिसे बोलते हैं ना सोचने की बात ये है, ताज्जुब की बात ये है कि पहले जब ये सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई थी, जब आपकी लाइफ में पहले ये सिचुएशन क्रिएट हुई थी आपके पास्ट में, तब आपसे इस दौरान कोई मिस्टेक हुई थी। आपके हाथ से कुछ ऐसा मिस्टेक हुआ था जिसका साइड इफेक्ट या रिपरकशन आपको बाद में काफी समय तक भोगना पड़ा था। अब ये ऐसी ही सेम सिचुएशन वापस से आपकी लाइफ में क्रिएट होने जा रही है। इस बार सिचुएशन क्रिएट होने से पहले ही अगर हम ये एनालिसिस कर ले कि आपके लाइफ में क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है, ताकि आप वो मिस्टेक वापस से रिपीट ना करो। लास्ट टाइम आपसे कुछ ऐसी मिस्टेक हो गई थी जिससे कि आपको बहुत भोगना पड़ा, वापस से वैसी ही सिचुएशन उत्पन्न हो रही है और मैं नहीं चाहती कि आप ऐसी कोई मिस्टेक करो जिसकी वजह से वापस से आपको वही चीज़ें भोगनी पड़े। आज की रीडिंग शुरू करते हैं माँ बाबा का नाम लेकर। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। माता महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, प्लीज हमें बताएं कि पास्ट में कैसी सिचुएशन बनी थी। मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में पास्ट की सिचुएशन मुझे बताएं और उसमें उन्होंने क्या गलती की थी। सबसे पहले ये देखेंगे कि आपसे पास्ट में कैसी सिचुएशन बनी थी आपके जीवन में। Okay, Queen of Swords, you have Lovers, you have Four of Pentacle and कोई wish fulfillment. बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बता दूं जो कि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है। ठीक है, यहाँ पर आप जो हो वो कहीं ये वाली एनर्जी में हो। आप किसी से हेल्प मांगते हुए या फिर कुछ वीक मुझे दिखाई दे रहे हो पास्ट में। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो आपके लाइफ में बनी थी। अब इसमें क्या हुआ था इस सिचुएशन में, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर जिसे बोलते हैं ना कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। मे बी शायद आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था, क्लैरिटी थी कि क्या चाहिए आपको अपनी ज़िंदगी में, क्या नहीं चाहिए आपको ज़िंदगी में। नो नॉनसेंस टॉक था, जो चल रहा था आपके मुताबिक चल रहा था, आपके अनुसार चल रहा था। हाँ, थोड़े से चैलेंजेस थे आपके लाइफ में, बट ठीक है, कोई बात नहीं, मैनेजेबल था। रिलेशनशिप यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है। हो सकता है यहाँ पर लवर्स का कार्ड है। अब लवर्स का कार्ड हो सकता है। यहाँ पर दो सिचुएशन बन रही है। एक
तो हो सकता है कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, या फिर आपका कोई पार्टनर नज़र आ रहा है, ठीक है, जिससे आप बहुत प्रेम करते हो, या फिर जिनके साथ अगर ये आपका स्पाउस है, आपका पार्टनर है, तो आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या आपके हस्बैंड का या आपके वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, बिकॉज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हो सकता है उस इंसान के साथ ना आपने या आपके हस्बैंड ने या आपके वाइफ ने, जो भी था इस सिचुएशन में, स्पेशली अगर ये आपके घर की सिचुएशन है, तो यहाँ पर शादी तक की नौबत आ गई थी कि हाँ भैया, ये दोनों इस रिश्ते को नाम देंगे। अगर ये आपका स्पाउस है तो आप बहुत खुश थे अपने रिलेशनशिप में, कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन अचानक से, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, चाहे वो आपका पार्टनर हो, या फिर आप किसी लव अफेयर में हो, सब कुछ ठीक था, अचानक से आपके लाइफ में झगड़े हुए, एंड ऑल ऑफ अ सडन हुआ। इस झगड़े में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, इस झगड़े में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। हो सकता है बहुत सारे लोगों को का इन्वॉल्वमेंट इस झगड़े में रहा था, उन्हें आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पता था, या उन्होंने आपकी पर्सनल लाइफ में इन्वेड किया था, दे बार्ज्ड इनटू योर पर्सनल लाइफ, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हुई, बहुत ज़्यादा खराब हुई। जैसे तैसे करके मामले को निपटाया गया, एंड उसके बाद इस चीज़ का, इस सिचुएशन का स्कार आपके ऊपर बहुत बुरा बैठा। आपने जैसे तैसे हेल्प लेकर इस सिचुएशन को रफा दफा किया, या किसी तरह हेल्प लेकर इस सिचुएशन को ठीक किया गया, पर यहाँ पर ये सिचुएशन वापस से बनने की कगार पर है। मे बी कुछ ना कुछ उस रिलेटेड चीजें वापस से आपके लाइफ में दस्तक देती हुई दिख रही है, और ये पास्ट की एनर्जी है। देखो, पास्ट में ना आपको अपने, जिसे बोलते हैं ना, सेल्फ रिस्पेक्ट को ताक पे रख के हेल्प मांगनी पड़ी। लोगों ने हो सकता है आपका मजाक बनाया हो, या आपको दीनहीन समझा हो, पर और उसके पास आपके पास कोई उपाय नहीं था। आपको किसी भी तरह ये सिचुएशन को ठीक करनी थी। सिचुएशन तो जैसे तैसे करके मैनेज हो गई, लेकिन आप उसका दुख, उसका तकलीफ, वो जो इंसल्ट, वो जो एम्बैरेसमेंट, वो जो प्रॉब्लम आपके लाइफ में आई, उसका रिपरकशन भी आपने भोगा, और साथ ही साथ ये जो तकलीफ आपने भोगी ना, वो काफी समय तक आपके जहन में थी। एक और कार्ड यहाँ पर नजर आ रहा है, वो है जजमेंट का कार्ड। देखो, ये एक कार्मिक साइकिल था जो आपकी जिंदगी में आया और चला गया, लेकिन अगर आप इस कार्मिक साइकिल से कोई लेसन नहीं लिए, तो चांसेस आर वेरी हाई कि अब जब ये वापस से रिपीट होगी, तो अपने पास्ट की तरह आप अपने प्रेजेंट को भी खराब करोगे। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे ये जानना है कि पास्ट में जो ये सिचुएशन आई थी, उसमें आपसे गलती क्या हुई थी? व्हाट इज द मिस्टेक? व्हाट इज द एरर? पास्ट में जब ये सिचुएशन आई थी, क्यों सिचुएशन ये इतनी भयंकर बर्बाद क्यों हुई, ये सिचुएशन क्यों इतने सारे लोग इन्वॉल्व हुए? हो सकता है आप लोगों के बीच में किसी ने झगड़े करवाए हो, आप और आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड के बीच में किसी ने झगड़े करवाए हो, या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा हो। ईश्वर हमें बताएं कि इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स ने क्या गलती करी, इन्हें क्यों भोगना पड़ा? इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स ने क्या गलती करी, उन्हें क्यों भोगना पड़ा? इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स ने क्या गलती करी, उन्हें क्यों भोगना पड़ा? उन्हें क्यों भोगना पड़ा? Okay, again this card.
देखिए, पहली बात तो ये चीज़ है कि जिन चीज़ों को जो चीज़ आपके लिए सर्व नहीं कर रही थी, आपको उन चीज़ों को पहले ही दिन इतना इम्पोर्टेंस देना ही नहीं चाहिए था, उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए था। आप फिर भी लीनिएंट रहे, आपने बहुत सोचा समझा, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करी, जबकि आपको पहले दिन से ही बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था। मे बी शायद जब आपकी लाइफ में कोई भी थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो रहा था, भले वो आपके साइड से हो या किसी के भी साइड से हो, आपको पहले ही दिन उसे स्टॉप कर देना चाहिए था। लेकिन आपने वो चीज़ें नहीं की, आप अपनी ही दुनिया में मगन थे, आप अपने ही जिसे बोलते हैं ना, सोच रहे थे, समझ रहे थे अपने ही तरीके की, तो ये चीज़ें धीरे-धीरे आपके घर में एंटर कर गई। एंड जब आपको, जिसे बोलते हैं ना कि इंसान को बहुत कॉन्शियस होना पड़ता है, अपने स्पेशली अपने पर्सनल लाइफ को लेकर कि कौन आपकी ज़िंदगी में कितना दखल-अंदाज़ी कर सकता है। आपकी लाइफ में बहुत लोगों ने इंटरफेयर किया एंड आप बहुत कन्फ्यूज़ रहे, इल्यूज़न में रहे, आपको समझ में नहीं आया क्या डिसीज़न लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो सच बोलूँ तो आपने बहुत ज़्यादा टाइम किल कर दिया। यू हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम। सॉरी, यू हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम। आपने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया एंड इस टाइम वेस्ट करने के चक्कर में आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया सिचुएशन को, आपने इनिशिएटिव लिया सिचुएशन को ठीक करने का। तो उसके बाद काफ़ी डिस्प्यूट हुए, काफ़ी आर्ग्यूमेंट हुए, झगड़े हुए, आप भी उस झगड़े का पार्ट थे एंड जैसे तैसे करके सामने वाले ने हो सकता है आपसे अपोलोजाइज किया हो, या जिसकी गलती थी उसने पछतावा दिखाकर आपके साथ जिसे बोलते हैं ना बीच का रास्ता निकालना या चीज़ों को ठीक करना, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। तो हो सकता है जिसकी गलती थी उसने थोड़े सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करी होगी। देखो, उस सिचुएशन से आप निकल तो गए, पर कहीं ना ये सिचुएशन आपके अंदर एक एक अग्रेशन को जन्म दे दी, एक कंफ्यूजन को जन्म दे दी। आज भी आपके दिमाग में वो सिचुएशन है, वो बातें हैं। आज भी आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है, आप ट्रस्ट नहीं कर पाते, आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं फिर से आपके लाइफ में वो चीज़ें ना हो जाए। तो आई डोंट नो व्हाई नाउ आई एम फीलिंग कि शायद आप ना बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को याद करके वो एनर्जी को खुद ही क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि हमारे ह्यूमंस के पास एक पावर होती है मैनिफेस्टेशन के। पता नहीं क्यों पहले मुझे नहीं लगा था, लेकिन अभी मुझे ये चीज़ देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है आप ही उन चीज़ों को ना, इस सिचुएशन को वापस से रिक्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में, सोच सोच के बार बार चीज़ों पर शक करके ना हो। तो आप आज आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज है जो कि सही नहीं है। तो आपने जो टाइम वेस्ट किया ना, एक स्ट्रिक्ट एक्शन पहले ही नहीं लिया ना, वो आपके लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। अब क्या सिचुएशन बन रही है वो देखेंगे, क्यों ये वापस सिचुएशन बन रही है। करंट सिचुएशन, करंट लाइफ में ये सिचुएशन कैसी बन रही है ईश्वर? करंट लाइफ में मेरे व्यूवर्स के जीवन में ये सिचुएशन वापस से बन रही है क्या? कैसी बन रही है हमें बता दें। कैसी बन रही है? जिसका डर था वही हुआ, वापस से वही इमोशनल ट्रॉमा, इमोशनल डिटैचमेंट, रहूं नहीं रहूं, कहाँ जाऊं, निकलना भी है नहीं भी निकलना है, सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। ऐसे चीज़ों से घिरे हुए हो जो पास्ट में भी आपको तकलीफ दे चुकी है, प्रेजेंट में भी आपको तकलीफ दे रही है। लेकिन आप ऐसी दुविधा में हो जहाँ पर आप निकलना भी चाहो तो कोई रास्ता आपको ना मिले। आप एक ऐसी सिचुएशन में हो। नाउ आई वॉन्ट टू नो करंट सिचुएशन। देखते हैं करंट सिचुएशन में, देखो चांसेस आर वेरी हाई कि कुछ झगड़े रिसेंटली हुए हैं या हो रहे हैं।
ठीक है, कुछ पास्ट वाली एनर्जी वापस है, या तो कुछ झगड़े हुए हैं या हो रहे हैं, और शायद वही लोग इन्वॉल्व है या उसी तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। आइदर वही लोग इन्वॉल्व है या उस तरीके की कोई सिचुएशन क्रिएट हो रही है। मे बी शायद जो ये वीडियो देख रहा है, आप ईश्वर को बहुत मानते हो, ईश्वर की बहुत भक्ति करते हो, दैट इज द रीजन कि ईश्वर आपको इस बार साथ दे रहा है आपका, या इंट्यूशन के माध्यम से आपको सिग्नल दे रहे हैं, या सपने के माध्यम से आपको सिग्नल दे रहे हैं, आपको आभास हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई डिवाइन पावर ज़रूर इन्वॉल्व है यहाँ पर। तो चांसेस आर वेरी हाई कि हो सकता है रिसेंटली आपको ऐसा फील हो रहा हो कि गॉड इज़ विथ यू, या आपको कोई सिग्नल मिल रहे हो, या ईश्वर की कोई शक्ति आपको महसूस हो रही हो कि आपको बचा रही है। लेकिन फिर से वही टेंशन, वही प्रॉब्लम्स, हो सकता है आपको अचानक से कुछ ऐसे सीक्रेट पता चले जो कि आप डाइजेस्ट ना कर पाओ, या आपके लिए वो चीज़ें जिसे बोलते हैं ना बर्दाश्त के बाहर की हो जाए। चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि या तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेंगी, कुछ ऐसे सीक्रेट बाहर निकलेंगे जो कि आपसे बर्दाश्त ना हो, आपने कभी इमेजिन नहीं किया, ये ऑल ऑफ अ सडन होगा, इसका कोई टाइमलाइन नहीं है, ये ऑल ऑफ अ सडन होगा और बहुत रिसेंटली होगा। या फिर ये हो सकता है कि आपको कोई अपनी ज़िंदगी से अचानक से बेदखल कर दे, आपको कोई धोखा दे दे, क्योंकि यहाँ पर दो सिचुएशन मुझे दिख रही है। जनरल रीडिंग है, अदरवाइज नेम होता तो मैं पर्सनल रीडिंग निकाल देती, लेकिन ये यूट्यूब चैनल है, जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पर मुझे दोनों सिचुएशन को बताना पड़ेगा, क्योंकि आई डोंट नो आपके साथ कौन से फिट बैठ रही है। या तो आपको किसी की सच पता चलेगी अचानक से ऑल ऑफ अ सडन, या फिर कोई आपको ऑल ऑफ अ सडन धोखा देगा जिससे आप बिल्कुल ही परेशान, डिप्रेस्ड, एंजाइटी, धोखा मिलने की वजह से आप पूरी तरीके से टूट जाओगे। दोनों ही सूरतों में लॉस आपका है, दोनों ही सूरतों में आपको तकलीफ है, दोनों ही सूरतों में आपकी मनोबल, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका ईगो, आपका प्राइड पूरी तरीके से यहाँ पर ख़त्म होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। चोट लगेगी आपको बहुत ज़्यादा, इमोशनली आप ज़्यादा डैमेज होंगे। पर क्या हम इससे रोक सकते हैं? क्या गलती है, ये तो हमें पूरी सिचुएशन पता चले। क्या इस सिचुएशन में कोई लूप होल है? क्या इस सिचुएशन में कोई लूप होल है जिससे हम अपने आप को बचा सकें, इस सिचुएशन को इस लेवल तक आने से रोक सकें? क्या इस सिचुएशन में कोई ऐसा लूप होल है कि हम इस सिचुएशन को इस तरीके से एंड होने से पहले रोक सकें? क्या कोई रास्ता है? यस, ये रास्ता है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको इमोशनली नहीं सोचना। अगर आप फिर से वीक पड़ोगे, अपने इमोशंस की बात सुनोगे, तो फिर से तकलीफ पाओगे, और इस बार फिर वही चीज़ें होंगी और इसे कोई रोक नहीं पाएगा। आपको अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, अपना डिसीजन खुद बनाना है, कोई आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस ना करने सके। आप खुद इन्फ्लुएंस ना हो जाओ किसी की बातों से या अपने खुद के इमोशन से। यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल समटाइम। देखिए, हर डिसीजन इमोशन से नहीं लिया जाता, सिचुएशन के हिसाब से आपको समझना है कि क्या वहाँ पर आपके इमोशन की ज़रूरत है या नहीं। यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रही है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिकल होकर सोच समझकर कोई डिसीजन लेना, अदरवाइज यू विल रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि जब भी आपको ये सिचुएशन दिखाई दे कि हाँ, इसका ज़रा सा भी आगाज़ हो रहा है, इमीजिएटली एक्शन ले। जो ज़रूरी है वो एक्शन ले। आपको हो सकता है कुछ हार्श डिसीजन लेना पड़े, कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़े जो कि आपको, आप एक सॉफ्ट इमोशनल इंसान हो, जितनी रीडिंग अभी मैंने करी है
जितनी एनर्जी मैंने आपकी देखी है, आप काफ़ी सॉफ्ट एंड इमोशनल हो, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप सबसे ज़्यादा सफ़र करते हो, क्योंकि आप हर चीज़ को इमोशन से सोचते हो, कुछ भी कर देते हो भोलेपन में आकर, जिसका रीज़न है कि आप हमेशा सफ़र कर रहे हो। वापस से उस पुराना जो चीज़ हुआ था, जो सिचुएशन हुई थी, उससे भी आपने कोई लेसन ले लिया, और जिसकी वजह से ये सिचुएशन फिर से आपके लाइफ में वो कार्मिक साइकिल रिपीट हो रहा है। ये मैं आपको बता दूं, ये जो आप वापस से सेम सिचुएशन देख रहे हो ना, ये कार्मिक साइकिल है आपका। ये कार्मिक साइकिल है आपका। आपने पहले साइकिल से कोई मतलब जिसे बोलते हैं लेसन नहीं लिया, आपने फिर वही रिपीट करी मिस्टेक्स, जिसकी वजह से फिर वही अंधों की तरह दूसरों पर विश्वास किया। दैट इज द रीजन कि आपके लाइफ में कार्मिक साइकिल वापस से शुरू हो रहा है। एनालाइज करना सीखिए, कौन इंसान सही, कौन इंसान गलत। तो हो सकता है ये जो स्टेप आपको लेना पड़े, बोल्ड स्टेप लेना पड़े, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, लोग आपको गलत समझे, या फिर आपको खुद को ऐसा लगे कि आप इतने हार्श डिसीजन कैसे ले सकते हो, बट यू हैव टू टेक इट। एंड यही आपका डिसीजन जो है आपके परिवार की शांति को, आपके परिवार की खुशहाली को, आपके मन की शांति को, आपके मन की खुशहाली को बरकरार रखेगा। अगर आप ये स्टेप नहीं लेते हो तो आपकी लाइफ में फिर से वही तकलीफ, वही चीज़ें, वही ट्रॉमा आपको देखने को मिलेगा। नाउ इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। ये बिल्कुल 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 आपके ऊपर है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो। एक मंत्र होता है क्लीम, KLEEM। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि आप सिचुएशन को नहीं झेल पाओगे, या फिर आप इतने कमज़ोर हो, या आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, या किसी भी रीज़न से आपको ये सिचुएशन अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, तो आपको जो चाहिए अपनी लाइफ में वो सोचिए और उसके पीछे लगाइए क्लीम। फिर सोचिए, उसके पीछे लगाइए क्लीम। फिर सोचिए, उसके पीछे लगाइए क्लीम। क्लीम माँ कामाख्या का, माँ काली का बीज मंत्र है। ये आकर्षण का मंत्र है। आप जो भी चीज़ों को सोचोगे पूरी शिद्दत के साथ क्लीम मंत्र के साथ, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आकर्षित होना शुरू हो जाती है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। धन्यवाद। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू। जय माँ बगलामुखी।